फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज बात करने वाला हूं बेल के बारे में कि बेल लेने के लिए आपको कौन कौन से ग्राउंड लिखना चाहिए बेल एप्लीकेशन में। बेल जो एप्लीकेशन तैयार करते हैं उसको किस आधार पे बेल लेने के लिए उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए बेल एप्लीकेशन में कौन सा आधार देना चाहिए, ग्राउंड बनाना चाहिए, उन सभी चीज़ों को किस तरीके से लिखना चाहिए ताकि बेल जो है जस्ट है पढ़ते ही आपको दे दें, आप थोड़ा आर्गूमेंट्स करें और बेल आपको मिल जाए। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि बेल लेना कितना आसान है या कितना मुश्किल है, क्या बेल लेना हर मुजरिम का अधिकार होता है या नहीं, इसके बारे में मैं बात करूंगा। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, जब किसी मुजरिम को जेल में डाला जाता है तो जेल में डालने के बाद उनके जो परिजन रहते हैं, उनके जो घर वाले रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, सबसे पहले उनके दिमाग में ये चलता है कि इनको बेल के आधार पर जेल से निकाला जाए, बेल इनको ग्रांट कराया जाए, बेल इनको दिलाया जाए। जिसके लिए वो किसी वकील साहब से कंसल्ट करते हैं, वकील साहब के पास जाते हैं, वकील साहब को अपनी आपबीती बताते हैं। वकील साहब एफआईआर की कॉपी देखते ही फिर उस पर सोच करते हैं, विचार करते हैं कि इसमें कौन सा ग्राउंड देना चाहिए और कौन ग्राउंड नहीं देना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि यदि बेल लेने के लिए आप जाते हैं तो आप एफआईआर की कॉपी जो है, एफआईआर कॉपी में जो धारा लिखी रहती है, जो सेक्शन लिखा रहता है, उस सेक्शन को देख के आपको पता लगना चाहिए कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंतर्गत आता है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंतर्गत आता है। यानी कहने का मतलब है ये संगीन जुर्म है या संगीन जुर्म नहीं है, अशंज्ञेय अपराध के अंतर्गत आता है। जो अशंज्ञेय अपराध के अंतर्गत आता है उसमें यदि आप जेल में डालने के बाद यदि 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के अंदर भी बेल लगा लेते हैं तो आपको बेल मिलने की संभावना पूरी रहती है। लेकिन जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस में यदि आप बेल के लिए एप्लीकेशन डालते हैं तो बेल एप्लीकेशन डालने के बाद आप चाहेंगे कि तुरंत बेल मिल जाएगा, तो बेल मिलना उसमें इतना आसान नहीं है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि कोई एनडीपीएस का केस है या फिर पॉक्सो का मैटर है या फिर 376 यानी रेप का केस है, मर्डर का केस है, या फिर यदि देखा जाए तो उसके बाद 420 यानी 420 का केस है। तो इन सभी केसों में यदि आप जो मुजरिम है वो जुर्म करने के बाद जेल में भेजा जाता है, जेल में भेजने के बाद आप यदि 5, 10 दिन, 20 दिन के अंदर बेल लगाते हैं तो बेल मिलना काफ़ी ही मुश्किल होता है। यानी कहने का मतलब है ना के बराबर उसमें बेल मिलता है इतना जल्दी। तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए कि जब चार्जशीट फाइल हो जाता है तो चार्जशीट फाइल करने के बाद बेल लगाना चाहिए। और क्योंकि चार्जशीट के बाद ना बहुत कुछ चीज़ें बदल जाती है, उसमें आपको ग्राउंड मिलता है कि किस ग्राउंड के आधार पे आप बेल के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन मूव करेंगे। आप एप्लीकेशन में कौन कौन सा ग्राउंड लिखेंगे ताकि उस पर आपको आर्ग्यूमेंट करने के बाद जैसे आप सेटिस्फाई हो जाएंगे और आपको बेल दे देंगे। तो इन तरीके से ये सब चीज़ करने के बाद आपको बेल मिल सकता है। लेकिन बहुत सारे व्यक्ति ये हो जाते हैं कि जैसे ही एफआईआर हुआ उनको जेल में डाल दिया, जेल में डालने के बाद तुरंत वो वकील साहब को परेशान करते हैं कि आप वकील साहब बेल लगा दीजिए, बेल एप्लीकेशन मूव कर दीजिए। देखिए, वकील साहब तो बेल एप्लीकेशन मूव कर देंगे, लेकिन बेल एप्लीकेशन मूव करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको बेल मिल ही जाएगा। इसीलिए थोड़ा पेशेंस के साथ काम कीजिए, पेशेंस रखिए। और सबसे पहले आप देखिए कि नेचर ऑफ ऑफेंस क्या है, अपराध की प्रवृत्ति क्या, अपराध किस प्रकृति के है, अपराध जो घटित हुआ है वो अपराध कौन सी श्रेणी में आता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंतर्गत आता है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंतर्गत आता है, संगीन जुर्म है या अशंज्ञेय अपराध के अंतर्गत आता है। इन सभी चीज़ों को देखने के बाद ही आप बेल एप्लीकेशन वकील साहब को बोलें मूव करने के लिए। क्योंकि बेल एप्लीकेशन तो आप लगा सकते हैं ऐसे, यानी एमएम का यदि मामला है, यानी छोटे स्तर के अपराध हैं तो आप एमएम कोर्ट या सीजीएम के कोर्ट में बेल लगाते हैं, वहाँ से नहीं मिलता है तो आप सेशन में जाते हैं, सेशन से नहीं मिलता है तो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। लेकिन इस तरीके से ये नहीं होता है कि बेल मिल ही जाता है, बेल ऐसे नहीं मिलता। आप ऑफेंस को देख लीजिए, किस ऑफेंस, कौन सा ऑफेंस है, अपराध क्या है, कौन सी धारा के अंतर्गत इसका एफआईआर लॉन्च हुआ है, एफआईआर लिखा गया है, उसके बाद बेल एप्लीकेशन मूव कीजिए।
क्योंकि बेल लेने के लिए आपका ग्राउंड्स मजबूत होनी चाहिए, आपके पास एविडेंस मजबूत होनी चाहिए। आप जो एविडेंस रखे हुए हैं उस एविडेंस के खिलाफ में जो उस केस से रिलेटेड आईओ होते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं, वो भी अपना रिपोर्ट पीपी साहब को तैयार करके देते हैं और पीपी साहब उस पे आप जो बेल एप्लीकेशन लगाते हैं उसके लिए वो अपोज करते हैं, जज साहब को बताते हैं कि इनको बेल नहीं मिलना चाहिए। तो उस स्थिति में आपका बेल नहीं मिल सकता है। इसीलिए आप कुछ भी करते हैं, आप सबसे पहले बेल एप्लीकेशन फाइल करने से पहले जो है आप ये देखिए कि एफआईआर जो लिखा गया है वो एफआईआर कौन सी श्रेणी में के जुर्म के अंतर्गत लिखा गया है, उसमें कौन कौन से सेक्शन लगाया गया है। यदि सेक्शन संगीन है तो आप सबसे बेहतर होगा कि चार्जशीट फाइल होने के बाद ही बेल एप्लीकेशन वो करें, आपको बेल मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। और यदि छोटे किस्म के अपराध हैं, यानी चोरी का मान लीजिए अपराध है, चोरी किया गया है, 379 लगा है, तो आप 2-4-5 दिन के बाद भी बेल लगा सकते हैं और आपको बेल मिलने की संभावना 100% रहती है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि अपराध को पहले देखा जाए कि कौन से धारा लगा हुआ है, उसके बाद बेल एप्लीकेशन फाइल करने का कोर्ट में निर्णय किया जाए, बेल एप्लीकेशन फाइल करने के बारे में सोचा जाए, ताकि बेल ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी आपको बेल मिलने की संभावना बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि बेल एप्लीकेशन कब और कैसे फाइल करना चाहिए, ग्राउंड क्या होनी चाहिए। फिर भी आपके दिमाग में यदि कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूँगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए